रात के ठीक 12 बजे अचानक मेरा फोन बज उठा। इस सन्नाटे में यह आवाज बहुत भारी लग रही थी। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉल। दिल कह रहा था फोन मत उठाओ, लेकिन तभी मैंने देखा नंबर मेरा ही था और उसी पल मेरी रूह कांप गई। ये घर बहुत पुराना था, इतना सस्ता कि खुद में एक सवाल बन जाता था। मजबूरी में मैं इस घर में आ गया। मुझे क्या पता था ये घर मुझे चुन चुका है। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारें मुझे देख रही हों। उस रात नींद नहीं आई। लग रहा था घर सांस ले रहा है। फिर ऊपर से आवाज आई, टक टक टक, जबकि वहां कोई नहीं था। और तभी किसी ने मेरा नाम लिया। वो आवाज मेरी ही थी। सुबह आईने में खुद को देखा, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे पीछे कोई और खड़ा था और वो मैं ही था। उसकी मुस्कान देखते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। उस बूढ़े ने कहा वो घर किसी को जाने नहीं देता। उसकी बातें सुनकर मुझे पहली बार डर लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूं। घर लौटकर मैंने सच ढूंढना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। और सबसे डरावनी बात, डायरी में नाम मेरा ही था। उसी रात फोन फिर बजा। इस बार भाग नहीं सका। कमरे की दीवारों से परछाइयां सरकने लगीं। कुछ था जो मुझे देख रहा था। आईने में देखा, मेरी आंखें काली थीं और सच अब छुप नहीं सकता था। मुझे सब याद आने लगा, आग, चीखें और मेरी मौत। मैं कभी यहां आया ही नहीं था। मैं तो यहीं मर चुका था और अब ये घर ही मेरी पहचान बन चुका था। अगली सुबह एक नया लड़का आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, घर बहुत सस्ता है, क्योंकि अब इस घर को नया नाम मिल गया था। अगर आज रात तुम्हारा फोन बजे और नंबर तुम्हारा ही हो तो समझ लेना घर ने अगला नाम चुन लिया है। अगर आपको स्टोरी पसंद आया हो तो आप अपने नाम का कमेंट कीजिए। अगले स्टोरी में आपके नाम से हम लोग वीडियो बनाएंगे।